क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा ज़ीरो, यानी ये होगा ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो एंड सिमिलरली सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। हमें शो करना है ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी पे। तो ये शो करने के लिए अगर मैं मान लेती हूँ ये वेक्टर मेरा ए के वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, सिमिलरली बी के साथ बना रहा है बीटा एंगल एंड सी के साथ बना रहा है गामा एंगल। तो ये शो करने के लिए कि ये इक्वली इंक्लाइंड है हम यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तीनों वेक्टर्स के साथ। तो अगर ए के साथ लेंगे वो होगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ। सिमिलरली इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर के साथ, वो होगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा एंड सिमिलरली अगर सी वेक्टर के साथ लेंगे तो होगा इसका मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस गामा। तो यानी बेसिकली हमें क्वेश्चन में शो करना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, क्योंकि ये शो करने के लिए कि ये इक्वली इंक्लाइंड है इन तीनों के साथ। तो इतनी चीज़ पहले लिख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनका इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो यानी ये चीज़ होगी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये शो करने के लिए कि इक्वली इंक्लाइंड है हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तीनों के साथ। तो लेते हैं यहाँ पे इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो साथ में आएगा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आएगा ऐसे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ पे हम दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे एक और, वो होती है एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो यानी ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए बी सी हमें गिवन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ऐसे। अब ये चीज़ इक्वल है इसके, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो आएगी ये। सिमिलरली इसके लिए करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो होगा इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये बीटा एंगल बना रहा है इसके साथ तो इसके साथ आएगा कॉस बीटा। सॉल्व करेंगे इसे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को तो आएगी ऐसे। यहाँ पे हम दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा बी डॉट सी। ये चीज़ एंड ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये इसके इक्वल है तो कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आ रही है ये। सिमिलरली इसके लिए करेंगे कॉस गामा आएगा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ गामा एंगल बना रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे ये आएगा। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड यहाँ पे दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी डॉट ए एंड ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ हो जाएंगी ज़ीरो के इक्वल। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ रहा है कॉस गामा की वैल्यू आ रही है ये। हमारे पास ये चीज़ आ गई है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी का इक्वल मैग्नीट्यूड्स है, यानी ये तीनों न्यूमरेटर्स इक्वल हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर तो सेम है ही। तो यहाँ से मेरा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो इन तीनों के एंगल सेम होंगे। सो हम कह सकते हैं ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी पे।